हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर। आइए आज हम एक और नए टॉपिक पर बात करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज के दिन इस नए एपिसोड में हम बात करेंगे वर्ष 2025 की चर्चित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आइए आज के दिन का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है अभी हाल ही में आस्था पुनिया। तो आपको याद रखना है आस्था पुनिया जी का नाम। भारतीय नौसेना की बात आई है तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को। और भारतीय नौसेना अध्यक्ष अभी वर्तमान में हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। और भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। दूसरा क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है अभी नईमा खातून। याद रखिएगा नईमा खातून जी का नाम। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में हुई थी और इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खां जी हैं। अगला क्वेश्चन है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? ये प्रश्न जो है 2-3 एग्जामों में पूछा जा चुका है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है। स्नाइपर क्या होता है? स्नाइपर उसे कहते हैं जो किसी छिपे हुए स्थान से या लक्ष्य से बहुत अधिक दूरी पर से बहुत सटीक निशाना लगाने में माहिर होता है। बीएसएफ की बात आई है तो बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। और बीएसएफ के वर्तमान अध्यक्ष हैं दलजीत सिंह चौधरी जी। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में हम बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 है। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो 0.86 मीटर है ये भी हाल ही में बढ़ाया गया था, नहीं तो पहले इसकी ऊंचाई 88-48 मीटर ही थी। एक और प्रश्न आप याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला ज्योति रात्रे जी हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो इसका आंसर है अनामिका राजू। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका राजू। यहाँ पर एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी है? भारत की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी है? तो माधवी मनु कश्यप जी भारत की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है और ये बिहार राज्य से रिलेटेड है। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन है? तो डॉक्टर वी एस प्रिया। ट्रांसजेंडर मतलब जो तीसरा जेंडर होता है उसे ट्रांसजेंडर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी जया वर्मा सिन्हा जी। अभी वर्तमान में ये तो नहीं है, लेकिन जब ये बनी थी तो ये रेलवे बोर्ड के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं सतीश कुमार जी। रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और सीईओ थे विनोद कुमार यादव, जिनकी नियुक्ति 2020 में की गई थी। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और सीईओ कौन है? विनोद कुमार यादव जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए आपके लिए एक प्रश्न देते हैं, पीटी उषा का पूरा नाम आपको बताना है और ये भी बताना है कि ये भारत के किस राज्य से आती हैं। तो पीटी उषा के बारे में आपको जो भी जानकारी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है हाल ही में मेघना अहलावत जी। भारतीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना 1926 में हुई थी। टेबल टेनिस से संबंधित प्रमुख भारतीय खिलाड़ी अजंता शरत कमल, मणिका बत्रा और सृजा अकुला। इन तीनों नामों को आपको याद रखना है। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न बना है कि सृजा अकुला का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से। तो अजंता शरत कमल, मणिका बत्रा और सृजा अकुला को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? देखिए, इसके पहले जो क्वेश्चन था वो भारतीय ओलंपिक समिति की बात थी। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है क्रिस्टी कावेंट्री। देखिए, आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि क्रिस्टी कावेंट्री किस देश की हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है कि एग्ज़ाम में सीधे प्रश्न ना पूछकर उसको थोड़ा-सा चेंज किया जाता है। तो आपसे पूछे इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में क्रिस्टी कावेंट्री को भारतीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ज़िम्बाब्वे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी, जिसका मुख्यालय ल्यूशाने, स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? मैक्सिको आपको पता है उत्तरी अमेरिका का एक देश है मैक्सिको। तो इसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबाम। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी से आप एक बात याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है मैक्सिको सिटी। यहाँ की मुद्रा है मैक्सिकन पेसो। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड की सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? थाईलैंड आपको पता है कि ये एक एशियन कंट्री है। तो थाईलैंड की सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री बनी है पेंटोगटर्न सिनावात्रा, जिसकी राजधानी बैंकॉक है और मुद्रा बहत है। इस मुद्रा के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन आईएमडी की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है सेलेस्टो सेलो। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इटली की एक यूरोपियन कंट्री है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी। इसकी राजधानी रोम है और इसकी मुद्रा यूरो है। आपको बताना है कि अब तक कुल कितने देशों की मुद्रा यूरो है, क्योंकि आपको पता है यूरोपियन यूनियन में जितने भी सदस्य देश हैं उनमें से मोस्टली देशों की करेंसी यूरो है। तो अब तक कुल कितने देश हैं जिनकी मुद्रा यूरो है, या कह सकते हैं कि यूरो अपना लिया है उन्होंने। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।